हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है बिकॉज वी आर हैविंग सर उज़ैर विद अस। ही इज़ सीनियर डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एट 18। इससे पहले आप इमाम में भी काम कर चुके हैं एंड जियो न्यूज़, इसके अलावा कई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड लकीली ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम NCA एंड इंडस। एंड इनके जो फादर हैं वो भी मिस्टर आदिल सलाउद्दीन, वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रहे। उसके अलावा सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान। एंड अगर हम बात करें एक्सपीरियंस वाइज तो शायद 25 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, राइट सर? अंदाज़न जी एंड थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग द टाइम आउट, एंड आई होप वी विल लर्न अ लॉट इन दिस पॉडकास्ट टुडे विद यू। लर्निंग की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी माय प्लेजर सर। एंड इट्स अ प्लेजर इंडीड टू लुक एट द कैंपस टुडे एंड the spaces around, and it's such a wonderful day in Islamabad. So yes, thank you. सो सर, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं बड़ी देर से आपसे पूछना चाह रहा था, हर एक विजुअल आर्टिस्ट का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है लेकर हमारी इंडस्ट्री को, या कह लें इसका जो यूज़ केस है मार्केटिंग में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग फॉर यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव सो फार? Yeah, एडवर्टाइजिंग की मीनिंग्स बहुत सारी हैं. एडवर्टाइजिंग इट्स बेसिकली इट्स एन इन्फ्लुएंस और इट्स अ चेंज जो कि ह्यूमन बिहेवियर पे जाके चेंज करता है. एंड इट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू मासेस. दैट्स व्हाट आई कॉल इट. It's basically that you imply or you define or you show, which creates an impact, and you change your behavior. And it's not being translated into the true sense of the meaning of advertising ओके. in Pakistan, I'm sorry to say. Over here we are more focused about the problem, ओके. and then we come up with the solution in the same 30 seconds or 40 seconds or a minute, and we come up with a message that does not influence the change. That's enforcement. So it's a debate. For me, it's a behavioral change. Advertising should have the power कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अगर आप सेलिंग के लिए इस्तेमाल करें तो वो एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन है. दैट्स व्हाट आई वुड से टू सम अप इन सो मेनी वर्ड्स. So for our audience, can you give a little, like, very simple and slide example of any campaign or something that you think it's a very good form of advertising? यार कैंपेन तो बहुत लंबी एक चीज़ हो जाएगी कैंपेन में. फॉर एग्जांपल यू लुक एट द ब्रांड्स लाइक नाइकी और कोको कोला. कोको कोला का एक इश्तहार था जिसमें there was a language barrier between a tourist is visiting somewhere in Tibet or somewhere remote, where he makes the outline of the bottle Okay. and he gives him Coke. Oh, nice. So it's like they have created many adapts और Versions of that. उसमें वेरिएशन ये थी. वो समझता है कि उसके साथ जो उसकी बेटी है वो उसका इशारा कर रहा है, वो उस तरह इशारा करता है तो वो बेटी को फ़ौरन पीछे कर लेता है, या उसकी बीवी होती है. वो कहता है कि नहीं, वो मतलब वो बता नहीं सकता. So that's one of the things that spur of the moment that can come to my mind. There are many different television or print or any kind of editorial design of my era. Now we are in the digital era where we have these digital vomits coming out every day and being influencing you on a रेगुलर बेसिस. लाइक हर मिनट 2 मिनट के बाद आप कोई ना कोई चीज़ स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं. एंड देयर वाज अ वेरी फनी थिंग अबाउट कि जी the thing that has replaced by a lot of other things is a mobile phone which is in your hand. Yeah. We might edit this, or you can put this. Before that it was some other object which was held by a hand. Now it's replaced by a phone. So you can imagine the influx of ओवरऑल कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन का ताल्लुक हर चीज़ से है. और एडवर्टाइजिंग वो डिज़ाइन है जो बिकता है. बिल्कुल. और एडवर्टाइजिंग बेसिकली जो आप अगर एक इंडिविजुअल से लेके और एक मासेस में कोई चेंज लेके आ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन की सक्सेस कही जाती है. फॉर एग्जांपल आपने एक बिहेवियर को चेंज किया, फिर टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल आपकी है कि आपने सर्फ या एरियल या एक्सेल वट एवर जो भी ब्रांड है
वो आपने इतना एम्पावर कर दिया दैट इट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग. यू गो टू द आइल एंड यू हैव सीन सो मैनी एड्स ऑफ ब्राइट, राइट कर देगा, या सर्फ एक्सेल की वैसे बहुत अच्छी रमज़ान की कैंपेन थी विच आई रियली लाइक, that you are buying something and you are being completely blinded by that top of the mind recall, and you pick up something from the shelf which is not your habit. देखिए habitual buying होती है. FMCG की एडवर्टाइजिंग अलग है, टेलकोस की एडवर्टाइजिंग अलग है, वो इम्पल्स पे है या वैल्यू एडिशन पे है या प्राइस पे है. फिर रियल एस्टेट की मार्केटिंग अलग है, फिर आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग अलग है. एंड देन यू हैव ऑटोमोबाइल्स एंड कॉर्पोरेट एंड प्रोडक्ट. ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के या प्रोडक्ट के या किसी ब्रांड के जिसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं. कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कैन बी ऑफ मर्सिडीज, ऑफ वॉक्सवैगन, ऑफ Audi, ऑफ बेंटले. आप उसके इश्तिहार देखें. There was a campaign which I really liked. I think it was from when we were in college or we were in advertising. I think 20 साल पुरानी बात. That on every other ad, the company of Mazda is congratulating BMW for the best brakes, and BMW is crediting Toyota for the best intercooler or a turbocharge. And then Mercedes was commending Volvo. Maybe I'm just mixing up the brands. And at the end, there was the general manager or the CEO of Bentley showing the finger. This was a Bentley ad. We don't care about anything. We are Bentley. So that is a kind of. Nice. It was an ad in a magazine. Obviously, it was a. I'm forgetting. Times mein tha ya. I'm forgetting the name, but that was a kind of thing that you can do and get away with it not in Pakistan. Pakistan के अंदर we are again differentiations of और relevance की बात आ जाती है. ठीक है ना. उसमें जब आप एक न्यू नॉलेज के साथ आप किसी भी ब्रांड को, जब आपका वो रेलेवेंस और एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होगा, तो वो एक नई नॉलेज के साथ आप किसी भी ब्रांड को जो है वो मार्केट लीडर बना सकते हैं. कि उसने जब उसकी डिटेल में जब वो बैठा, obviously we just sit down and look at the attributes of that product or that brand or anything that you want to advertise about. You sit down and you आप उसकी सारी चीज़ों की सारे एट्रीब्यूट्स को आप उसको ब्रेक करते हैं. आप उसमें से छोटे छोटे अपने नगेट्स या अपनी चीज़ें निकालते हैं कि यार इसमें क्या एक ऐसी रेलेवेंस है या डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है जिसकी वजह से ये ब्रांड जो है वो लीड करेगा मार्केट को या ट्रेंड्स को आज. ओके. सो वो एट्रीब्यूट कैन बी फनी. यू लुक एट द जीनियस ऑफ फैसल कुरैशी एंड एहसन रहीम. बिल्कुल. वो यूफोन के उस एरा में लेके आए जिस वक्त उन्होंने उसकी सेल्स पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन. लेकिन वो खा गए मार्केट में. वो एक तरह का थिएटर था NCA का. वो इस NCA के वो गुफ्तगू थी या वो लैंग्वेज थी या वो चीज़ें थी जो हम सब लोग आपस में कर रहे होते थे. उन्होंने उस चीज़ को न सिर्फ एक स्टेज थिएटर लेवल से उठा के टेलीविज़न, और टेलीविज़न की जो हाईएस्ट फॉर्म होती है दैट्स अ टेलीविज़न कमर्शियल. TVCs में आपने वो 30 सेकंड में या 1 मिनट में वो पूरी बात करनी होती है जो आप 1 घंटे में नहीं कर सकते. So that is, and it was not 1, 2, 3, 4. It went for I think 6 years, 7 years. And hats off to the togetherness and friendship of the team. And I was a part of that particular time when Jawad Bashir और Ehsan Rahim, Faisal was junior obviously, और हम लोग थे वहाँ पर साथ. तो वो हमें वही याद आता है कि that language that came into the form that came out of NCA, जो कि NCA से अगर आप NCA की तारीख़ उठा के देखें, म्यो स्कूल ऑफ आर्ट से लेके और उसके बाद तक पाकिस्तान टेलीविज़न में से आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को या पूरे पाकिस्तान के आर्ट्स जो है या फ़नून लतीफ़ा के अंदर से आप NCA को म्यूट कर दें तो बहुत सारे कैनवसेस जो हैं वो ब्लैंक हो जाएंगे. और वो बहुत सारी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा दैट वाज आल्सो आई वुड से अ पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग व्हिच रियली क्रिएटेड वो रेलेवेंस भी थी क्योंकि वो उसमें मज़ा था. मतलब उसके अंदर डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर ये था कि एक बड़ी
मंडेन सी चीज़ को आपने जो है वो चेंज कर दिया. आई रिमेंबर अब एक हाफ पेज ऐड था 15:8 साइज पे, उसमें एक जैज की एक मॉडल थी जो Yeah. शी वाज लाइंग डाउन. नरगिस फाकरी probably, yeah. नरगिस, एग्जैक्टली. तो उसी चीज़ को यूफोन ने प्रिंट ऐड में उसकी जगह फैसल कुरैशी को उन्होंने Yeah. वो लेटा. वो That's a- that was not even funny, that was something like you can relate. जैसे आपके पुरानी पॉडकास्ट में एक साहब कोला वॉर्स के बारे में बात कर रहे थे. Yeah. दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज नाउ. सो वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, और क्योंकि वी कुड रिलेट विद दैट बिकॉज वी बिन विद दोज गाइज एंड वी कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड. और वो आप मास मीडिया पे, प्रिंट में, जिसको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, उस लेवल पे एक्सेप्टेंस को लेके आना और उस चीज़ को पजीराई मिलना और अवार्ड्स जीतना, आई थिंक इंटरफ्लो के साथ था. Yeah. और फिर और कंपनीज थी, और यूफोन के उसमें आज जैज वो बहुत. टेलीनॉर व्हेन टेलीनॉर केम इनटू द लाइमलाइट, आई थिंक इट वाज अगेन दोस्त ही हैं सारे जो साथ थे. अली मिर्ज़ा एक बहुत बड़ा नाम एडवर्टाइजिंग के, जिनको मिस्टर मैन के नाम से जाना जाता है. ही इज़ अ फिलोसोफर एज वेल, एंड ही इज़ rarely connected to this world. He's not in this world right now. He's somewhere around us. और वो आंखें बंद करके दुनिया के चक्कर लगा के बैठ जाते हैं. अच्छा, nice. वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे उनका लास्ट सीन लिखा हुआ आता है 10,000 BC. मतलब दैट्स मिस्टर मैन फॉर अस. मतलब दैट्स, इस पे कभी और बात करेंगे. तो ही इज़ मजाक के उसमें देखा जाए. बाकी आई थिंक यस, ये मेरी चंद वो कैंपेन्स हैं जिनको मैं कहूँगा कि वो एक जिन्होंने चेंज किया है. ऑब्वियसली ये मेरे लिए, मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मैं कॉलेज का Yeah. हूँ. एक बंदा जो कस्टमर है जिसको पता ही नहीं है ये क्या इन्होंने, वो आवाज़ के ऊपर और चीज़ों पे, और वो पूरी टीम, मतलब एहसन और फैसल और उसके साथ जो पूरी टीम है, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं. मिकाल था. मिकाल हैं बिल्कुल. और उनको मैं मतलब पर्सनली आई डोंट नो देम, मतलब आई हैव मेट, मैं मिला हूँ. लेकिन जो वो जहाँ से वो किया था कॉलेज जीन्स और वीजे, जो एक पुराना एक वो था, वहाँ से वो सारी चीज़ें निकली. फिर जो एनसीए का थिएटर था उसमें से वो चीज़ें निकली, जिसमें इनीनी था, एहसन जवाद और बहुत सारे लोग, फैसल कुरैशी जो इस चीज़ को लिखते हैं. तो ये So talking about NCA, क्या आप बता सकते हैं क्या यूनिक चीज़ है जो NCA को या इट्स आर्ट की जो फर्टेनिटी है उसको इतनी यूनिक बनाती है, और डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज, इट्स स्टिल प्रोड्यूसिंग इतने ज़्यादा आर्टिस्ट, इतने ज़्यादा लोग जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर. यार वो एम्पावरमेंट है, और वो आज़ादी का ख्याल है कि जिसमें हर आदमी, हर स्टूडेंट को ये फील नहीं होता. मैं कराची से एनसीए गया था. मैं सईद साहब के स्टूडियो चला गया था पहले कॉलेज से. ओके, सईद साहब और वालिद साहब आर फ्रेंड्स और क्लास फेलोज हैं एनसीए के. Okay. और वो चंद ही लोग सीनियर्स हैं जो रह गए हमारे दरमियान हैं अभी तक. अल्लाह उनको हमारे सर पे हमेशा ज़िंदा रखे. आमीन. अब वो एक एम्पावरमेंट और इस तरह की वो आपको अनवाइंड करने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, और वो ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पर जाके यू कैन बी एनीवन, गुड और बैड. People completely lose it in the first few months. Okay. They just ran away from there. Sorry. I've seen people like not adapting to the environment कि यार ये है क्या चीज़, मतलब क्या हो रहा है. एक आदमी कमीज शलवार के नीचे जॉगर्स पहन के वहाँ आया है, फॉर एग्जांपल, कहीं से भी. लोगों को पसंद है. कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ आके उन्होंने स्लीवलेस औरतें देखी हैं, ज़िंदगी में नहीं देखी हैं. उनको पूरे बाजू नज़र आए हैं, वो वहीं पर ही रह गए, और अभी तक उधर ही फंसे हुए. तो एनसीए जो है, ये मजाक में कह रहा था, एनसीए एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है कि वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है. अच्छा. जिसके अंदर आके आप कुछ भी कर सकते हैं. कुछ लोगों ने, जो हमारे साथी थे, जो मेरे दोस्त हैं अभी भी, दो कि मैं एनसीए का ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैंने 2 साल एनसीए में गुजारे कमोबेश, कॉलेज से पहले कॉलेज में, और फिर मैं इंडस से ग्रेजुएट हुआ हूँ. लेकिन मैं अपने आप को एनसीए का ज़्यादा इसलिए कहता हूँ, दैट्स वेयर आई फाउंड माई सेल्फ. Okay. आई वॉज फ्रॉम कराची, एज आई सेड, आई वेंट टू सईद साहब स्टूडियो. वहाँ से मैंने ड्राइंग सीखी, और मैंने एनसीए की एडमिशन के टेस्ट के अंदर क्लियर किया. मैं आया कॉलेज में,
वो एक अलग है, कभी और बैठेंगे तो बिल्कुल। बात करेंगे। तो कॉलेज के अंदर एक ऐसी एनवायरनमेंट थी कि अगर आपके अंदर किसी किस्म का भी कोई भी टैलेंट है, वो एनसीए ही ब्रश अप करता है। Okay. चाहे आप उस क्लास में हो ना हो, आप खाली फवारे पे या कैंटीन में बैठे हों, या आप किसी रैगिंग के थ्रू या आवाज़ें लग रही हैं उसके बीच में से गुजर जाएं, तो आप एक या तो आप इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, या आप बिल्कुल खोल के सामने आ जाएंगे, Okay. या आप बिल्कुल रह जाएंगे। सो वो कुछ लोग अंदर चले जाते हैं बिल्कुल, कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। एनसीए अब से नहीं है, एनसीए के 100 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है। Okay. और वो बतदरीज लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है कि एक इदारा जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है और उसकी अभी तक एक साख्त और इस तरह की उसका बैलेंस है। जैसे मैं सलमान नासिर साहब से, आपके प्रोफेसर साहब से डिस्कस कर रहा था अभी, कि अभी तक वो एक ऐसी, और जैसे मैंने कहा कि कॉलेज से मैं 2 के ग्रेजुएट नहीं हूँ, मेरे सिर्फ 2 साल थे वहाँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त और मेरे इस वक्त जो ऑफिस फेलो हैं वो भी मेरे साथ हैं। अकील शिकली मेरे रूममेट थे, और जब से लेके अब तक हम लोग कोई 30-35 साल हो गए, वी आर ऑल टुगेदर। Nice. ये तो हमारा बड़ा छोटा सा ग्रुप है, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं एनसीए के जो अभी तक उसी तरह से इंटैक्ट हैं। Nice. एक दूसरे के साथ वो मौजूद हैं, और एक दूसरे के साथ जिनकी शादियां नहीं भी हुई हुई, ऑब्वियसली कुछ लोग तो साथ ही उन्होंने घर बसा लिए हुए, कॉलेज के अंदर के कपल्स बहुत सारे हैं, और फिर उनके साथ के दोस्त, मतलब मियाँ और बीवी के दोस्त मिलके एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है। मेरी वाइफ इंडस वैली की हैं। अच्छा. मेरे It was a love marriage. यस, मेरी बहन इंडस वैली की हैं। मेरी भाई, उनकी बेगम इंडस वैली की हैं। So when we sit down on a dining table or anywhere when we have dinner together there in Karachi, so we are all from an arts college. That's not me. It's तरह की बहुत सारी families हैं. They are all together from the same fraternity, which is arts and architecture. And फिर अब आपके extended दोस्त, फिर उनके दोस्त, वो सबके कोई ना कोई एक बहुत बड़ी family है NCA की. और being seeing my father like waking up and with paintings and sculptures and oil paints and nudes and all, so वो एक चीज़ आपके अंदर automatically एक, I was from a family which have seen arts, और NCA के अंदर जो फ़र्क आपने पूछा वो environment है, और वो teachers हैं, और वो encouragement है कि encouragement, and you can exactly, if you have it in you, and it's not easy. मतलब it's not easy, the skill set is very high. आप इंडस की बात ले लें, आप BNU को दे लें, Indus Valley again has other remarkable pinnacles that they have achieved, and they have not only registered, I would not say a competition, but a parallel to NCA, which was not there. अब बहुत सा स्कूल ऑफ आर्ट्स भी है, आर्ट्स काउंसिल भी है, लेकिन वो पैरेलल जो इंडस वैली ने क्रिएट किया, और वो फिनेस ऑब्वियसली इतनी बड़ी ब्रीड निकली है जो आर्किटेक्चर में है, आर्ट्स में है, डिज़ाइन में है। मैं डिज़ाइन बेहतर ग्रेड करूँगा इंडस का डिज़ाइन डिपार्टमेंट को कंपेयर टू NCA. आई डोंट नो, फॉर द रीसेंट पास आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ any of the I would say जो उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस है. I don't know exactly what's happening there, because I changed my I think the architecture is still the highest merit is of still of NCA. That's what I would not. I don't know. I would say कि मैं उस पर कहूँ कि है या नहीं है. That's not something with. दोनों इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को बड़े मज़े से कॉम्प्लीमेंट करते हैं. वो कंपटीशन एक अच्छी कंपटीशन है, और आर्ट स्कूल का होना, और दुनिया भर में अगर आप देखें, यू लुक एट इमरान कुरैशी, यू जस्ट गूगल हिम, NCA के ग्रेजुएट हैं. आसिम फिदा खान NCA के ग्रेजुएट हैं, जो हॉलीवुड की एनिमेशन में पहला पाकिस्तानी है जिन्होंने इतनी सारी, और ही इज़ माई बैच फेलो. मेरे अभी भी वो, मतलब कल परसों ही उनसे बात हो रही थी. So we are in contact with each other. This is a big family. You cannot, if you are from college, आप NCA या इंडस के, NCA के ज़्यादा, क्योंकि you will find a person from NCA anywhere in the world. Nice. Let's put it like that. Because ये एक क्वेश्चन था, like वो मैंने विजिट भी किया है NCA काफ़ी दफ़ा. मेरे काफ़ी कुछ करीबी दोस्त जो हैं वो आर्किटेक्ट्स हैं, तो मैं कैंपस देखता था, मैं लाइफ देखता, मैं कहता यार इससे बेहतर कैंपस और लाइफ हमने इन्जॉय की हुई है, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ है जो इन लोगों को बेहतर आर्टिस्ट बना रही है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन.
Now coming back to the questions of advertising and branding. So sir, being in part of the process of creating the premium brands, can I ask you like what actually makes premium brands, and is it more related to the investment, the capital you're putting in, or it's more about playing smartly and setting up the right values and brand identity? यार देखें, अगर पैसे से हर चीज़ बन रही होती तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आप हर सेकंड के बाद दोबारा एक ऐड देखते हैं, वो सबसे अच्छा ब्रांड बन चुका होगा। ब्रांड बनाने में एक तो ब्रांड को समझना, और फिर एक क्रिएटिव को, अच्छे क्रिएटिव्स हों आपके साथ हों, उसको डिज़ाइन में इमेजिन करना या विजुलाइज करना, और फिर उसको पर्चे पे लेके आना, चाहे वो तहरीर की सूरत में हो, या वो एक इश्तिहार की सूरत में हो, या वो एक गाने की सूरत में हो, वो बड़ा मुश्किल है। अब हर किस्म का ब्रांड जो है वो एक रैट रेस में लगा हुआ है। द कोला वॉर्स, FMCG की जितनी वॉर्स हैं आपकी, जो है वो एंग्रो में और लीवर्स में एक जंग है। फिर आपका क्लोथिंग ब्रांड्स को अगर आप क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं, लेकिन दे आर मोर टुवर्ड्स, यस दे आर, बट दे आर नॉट दैट मेन स्ट्रीम, आई वुड से, वेयर दे हैव, यू हैव कोलाज, यू हैव द FMCGs ऑफ culinary। अब सिगरेट्स की एडवर्टाइजिंग पे तो वो हो गया, लेकिन एक ज़माने में वो एक बहुत हार्ड कोर उनका एक बजट होता था। टेलकोज हैं आपकी ऑयल्स हैं आपकी। अब आपने हर चीज़ जो है ना वो मिज़ान में अच्छी लगती है। दैट्स अ वेरी गुड जिंगल अगेन। एंड देन यू हैव अब डालडा की नई कैंपेन फवाद खान के साथ, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये अभी की लाइन नहीं है, ये पोजिशनिंग उनकी आई थिंक 70s की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट इज़ समवेयर, या अम्मा तलों में पकाओ। दिस इज़ वेयर वी लाइक, आप लोगों की जनरेशन से पहले 2 जनरेशन ये चीज़ चलती हुई आ रही है। तो वैल्यू ऑफ ब्रांड को समझना, फिर उसको समझ के उस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स अब नहीं हैं, या ऐसे आर्ट डायरेक्टर्स हैं ही नहीं, आई एम श्योर नहीं है, जो एक अच्छा क्रिएटिव थॉट आ सकती है। लेकिन एक ऐसा आर्ट डायरेक्टर का फुकदान है हमारे मुल्क में जो इस चीज़ को उस मेयार के हिसाब से, उसके मेरिट पे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कम लोग हैं जो और इसका जो है वो कोर नॉलेज से ताल्लुक़ है। हमारी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अंग्रेज हो सकती है, ये नहीं कि हम अच्छे क्रिएटिव्स नहीं हैं। हम इंडिया जैसी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, या वेस्ट जैसी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। उसमें जो मेन चीज़ है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और हमारी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है ना, वो कोर नॉलेज को ही लैक करती है। हमें नॉलेज ही नहीं है, हमारा तालीम का सिलसिला ही नहीं है उस तरह का कि हमें वो एजुकेशन के हिसाब से वो उस चीज़ के बारे में पता हो। अभी तक हम सलूशन के चक में लगे हुए हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई जी, वो उसने धोया और उसने वो दाग हटा दी। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, वो कोर उनके पास टाइम कम है। That's expensive. Every second is like in millions now. आप प्राइम टाइम पे जाके देखें, जो आपका इस वक्त का अच्छे किसी भी रेटिंग के हिसाब से आप देखें, तो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3-4 करोड़ रुपए आपने उड़ा देने एक दिन में, ख़त्म, आपको पता भी नहीं चलेगा। ना यहाँ अकल है या समझ है कि उससे पहले कौन सा ऐड आया और उसके बाद कौन सा ऐड आएगा। CSR भी साथ है, डोनेशन भी साथ हैं, उसमें और अपैरल्स भी साथ हैं, उसमें आपका बैंक का एक कम्युनिकेशन भी चल रही है, वो 2-3 दफ़ा चल रही है। उसने कहा यार इन्होंने इतने स्पॉट्स इनके लाजमी चलाने हैं, तो वो हर एक स्पॉट के बाद उसी ब्रांड का स्पॉट लगा रहा है जिसने पैसे ज़्यादा दिए हैं। फिर रियल स्टेट के इश्तिहार चल रहे हैं। तो एक तो नॉलेज का मेन इशू है, फिर उसमें हर आदमी एक दिस विल लाई अंडर मोर मीडिया बाइंग, या देखिए मीडिया बाइंग के अलावा प्लेसमेंट का मसला है। समझने का मसला है कि यार एक अगर कोई न्यूज़ चैनल है, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में शायद वाहिद मुल्क होगा पूरी दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं, और सारे चल रहे हैं, और वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, चलते रहे हैं, क्योंकि हमारी इस वक्त एंटरटेनमेंट जो है वो बेसिकली न्यूज़ है।
और एंटरटेनमेंट एक एंटरटेनमेंट है, और उसके अंदर भी आप अगर ब्रांड्स को देखें, हम टीवी और जियो एंटरटेनमेंट, दो हम टीवी केम आफ्टर जियो एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट की एक अलग लेवल है, उसमें ड्रामा प्रोडक्शन और कंटेंट और स्टोरी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि बात कहीं और निकल जाएगी। जो आपकी इंटीग्रेशन है विजुअल्स की, वो कोई उसके मेरिट पे तमीज़ पे कर ही नहीं सकता। जो एक आप कोई भी आप बाहर का चैनल देख लें जो बेसिकली पोलिश ज़बान में हो, टर्किश ज़बान में हो, अंग्रेज़ी में हो, मैं बरतानिया की बात नहीं कर रहा, उनके इश्तिहार आप देखें, वो प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके सलूशन के अलावा उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। कि अगर कोई दवाई का ऐड है तो उसके एट्रीब्यूट्स वो शुरू के 5 सेकंड में बता के वो दवाई खिला के बाकी के जो एंड के 15-20 सेकंड रह जाते हैं, तो उनके 1.5 मिनट के इश्तिहार होते नहीं हैं। 30 सेकंड से 40 सेकंड भी, 45 भी रेयर होता है। वो उसमें आपकी जो इन्फोर्समेंट है वो आपको उसकी पैकेजिंग और पैकेजिंग डिज़ाइन और उसकी जो अप्लाइड डिज़ाइन होगा उस चीज़ पे, उसके ऊपर आ जाते हैं। वेल बीइंग की मेडिसिन हैं। ओके, मेडिसिन की मैं इसलिए बात करूँगा क्योंकि मेडिसिन की जो डिज़ाइन है दुनिया भर में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, उसकी आर्ट डायरेक्शन इज़ वेरी ट्रिकी। और उसकी पैकेजिंग आप उठा के देखें, ये नहीं कि हमारी पैनाडोल की पैकेजिंग ठीक नहीं है, वो भी हमने गोरे से ही उठाई हुई है। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल की कम्युनिकेशन को या उसकी एडवर्टाइजमेंट को उठा के देखें तो आपको बहुत डिटेल एक एडिटोरियल डिज़ाइन नज़र आएगा उसमें। दैट्स अगेन ग्राफिक डिज़ाइन इनटू अ पर्टिकुलर फ्रेम विच इज़ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड, और वो प्रॉपर एक समझें एक ग्रिड के ऊपर है, आप Okay. 1 मिलीमीटर ऊपर नहीं। सर, आप बैंकिंग के कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं, दैट यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी करेक्ट, वो लोगो इसी तरह से होगा, ये नहीं कि अपनी मर्जी से लगा दें। फिर काउंटरफीट और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने खुद बनाए, लेकिन उसको उसके एट्रीब्यूट्स को समझना, फिर उसको उस ट्रू सेंस में उस कम्युनिकेशन को बिल्ड करना, रमज़ान के लिए है, कॉमन है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, मतलब ऑलपर्स में और मिल्क पैक में क्या फ़र्क है, या आपकी जो नए अभी ब्रांड्स आ रहे हैं उसमें क्या फ़र्क हलीब है। और है। नूरपुर की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, इट केम आउट ऑफ नोवेयर एंड इट टुक द, नूरपुर का आप ऐड देखें, उसमें उसके अलावा क्लोजअप्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्रीम है, पराठा है, दूध गिरा है, बट दे हैव गॉन इनटू द प्रोडक्ट, अमेजिंगली एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल डन। मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से इख्तिलाफ करेंगे, नथिंग अगेंस्ट और मिल्क सबका हक पैक भी और है। ऑलपर्स के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छे फॉर्मेट पे शूट हुआ हुआ है, बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं। अब यहाँ मैट्रेस के ऐड भी हैं, मतलब वो भी आप देखते हैं कि हाँ जी वो मोल्टीफोम का ऐड भी आ रहा है। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, द थिंग इज कि बीइंग And they're more like focused on Myra Khan getting married and all, rather than the main features of the product. देखिए, माहिरा खान इज अ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ना, फवाद माहिरा, इनसे बड़े आपके कौन से फेस होंगे जो आप लाएंगे अपने ब्रांड को इंडोर्स करें। The thing is, again, I said, And don't you think like it's a little separate thing, but it's also a problem for us? Like we just have like a very limited number of stars, premium stars. that's where you guys come in. That's where the institutions coming. That's where the core knowledge comes in. इस वक्त जब आपकी बेसिक नॉलेज और बेसिक एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आई एम अ फैन ऑफ मायरा खान और फवाद खान और XYZ whoever, मैं वो सर्विस टायर लूँगा शान को देख के, बिकॉज आई लव शान, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो वो इंडोर्समेंट कम्स as the biggest card where the tire quality or the product or everything goes away, यार शान ने लिया है तो मैंने लेना है, या माहिरा इज लाइक आपकी उससे एक तरह की बॉन्डिंग हो जाती कि हाँ यार मुझे आई फॉलो दैट स्टार, वो दैट्स क्रिएट्स अ टेस्टिमोनियल लेवल वेर यू हैव अ सर्टेन सेलिब्रिटी सेइंग समथिंग एंड यू वुड वांट टू बी। अब LV के आप ऐड देखें, उसमें जॉर्ज क्लूनी का एक इश्तिहार है, या आप जूलिया रॉबर्ट्स का लैंडकॉम की नई कैंपेन देखें, इट गोज ऑन द वे दे आर बीन शॉट। द थिंग इज कि वी आर नॉट रेडी, वी कैन नॉट, हमारी एक्सेप्टेंस है ही नहीं। हम क्रिएटिव हैं, हमारी सारी फ्रेटर्निटी क्रिएटिव है, दो आई एम नॉट बीइंग इनटू द क्रिएटिव रैंक्स, आई डोंट कॉल माई सेल्फ क्रिएटिव, आई हैव चेंज्ड इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। आई रियलाइज कोई 15 साल पहले कि दिस इज़ अ डाइंग आर्ट एंड
नो वन कैन बी क्रिएटिव वाइल यूर इन पाकिस्तान, वो बना सकते हैं लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं है यहाँ पर। कहीं क्लाइंट आपको कहेगी कि क्या किया आप, इसमें तो नज़र ही नहीं आया मुझे। मतलब वो एक कॉन्सेप्चुअल एड बड़ा, जिस तरह यू फ़ोन की बात, और बहुत सारी कैंपेन्स हैं। अभी ज़हीरुद्दीन साहब ने बड़ी मज़ेदार कैनवुड की कैंपेन शूट की है। स्पॉटिफाई का की नई कम्युनिकेशन है, अगर वो कंप्लीट हो जाती, वो थोड़ा बीच में रह गया। वो स्टार्टेड ऑफ विद अ वाव बट इट मिस्ड आउट something. There's something missing in that. Emerald Steels का ad अच्छा था narrative wise. I think Jami Bhai did that. हाँ, जो उनका Emerald था Steels का। जिसके अंदर वो जाहिद अहमद था। सोसाइटी अब मोहल्ले नहीं होते, सोसाइटीज होती हैं। वो लिखा अच्छा गया था। देखें, जब तक आपका कंटेंट में जान नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, आप जो मर्जी डाल दें आप उसमें, आप टॉम क्रूज डाल देते उस त्योहार में, वो इट वुडंट हैव मेड सेंस। द थिंग इज कि उसमें एक तरह का वो मोहल्ला और वो चीज़ दिखाई, वही मैंने आपको बात की, रेलेवेंस की बात की, उसने समझा उस चीज़ को कि यार मैं ये रेलेवेंट कितना है और हमने उसे कहाँ तक लेके जाना है। और फिर उसको, जो उसका आर्ट डायरेक्टर था, उसने उसको समझा। क्रिएटिव तो कोच भी लिख सकता है, क्रिएटिव कैन बी सो मच आउट ऑफ द बॉक्स दैट यू कैन। अब आप जोश की कैंपेन देख लें, जिन डायरेक्टर ने शूट किया उसकी सीरीज ख़त्म ही नहीं होती। जोश का एक ऐड है जिसमें तिक्का फ्लेवर भी है। It's nothing to do with the flavor, is the color is orange. Yeah. You're talking about contraceptives right now. Acceptance ही नहीं है यहाँ पर। आप ये जब दिखा रहे होंगे या ये पॉडकास्ट जा रही होगी, लोग कहेंगे यार किस किस्म की बात की है। This is where we are living in this age. We need to be open enough। और हम करना आता जीरो है, क्रिटिसाइज पहले कर देते, खुद कुछ नहीं करते। जो सूडोज हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, वो सबसे पहले क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। यार एक प्रोडक्शन करना और एक ऐड बनाना, उसको आप प्रोडक्शन में आप ओवरऑल जो ये पूरी चीज़ को सिंक्रोनाइज करके आप जो चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो कहना बहुत आसान है, करना जो है वो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह किया है। शुरू करो। सो ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात कर रहे थे, जस्ट स्मॉल क्वेश्चन के मेरे लिए या शायद मेरी एज ग्रुप में और पीपल विद द सेम काइंड ऑफ एक्सपोजर, फॉर देम when they see a celebrity in a certain brand, for them it's okay, like the brand is serious, the brand is aware of what kind of branding they want. But अगर क्या वो हमारा एक कॉमन आदमी देखता है एड, वो माहिरा खान को देखता है या वो फवाद को देखता है किसी एड में, लेट्स सपोज, या फहद भाई को देख रहे हैं ना, फहद भाई एकदम से आ गए, क्या आपके वॉशरूम में हार्पिक नहीं है, ये है वो है, क्या उसकी बाइंग डिसीजन इस चीज़ से आज तक कन्वर्ट हो रही है into actual results for the company? नहीं, इसका कन्वर्जन से कोई ताल्लुक नहीं। Okay. वहाँ पर उन्होंने फहद मुस्तफ़ा को लिया है, तो यहाँ मैंने इसको ले लिया। द थिंग इज़ कि वो एक इस तरह की चीज़ है कि एक उसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि फहद मुस्तफ़ा को नहीं करना चाहिए था। ब्रांड की तरफ से जो क्रिएटिव जिसने ये सोचा, तो जो ब्रांड टीम बैठी हुई थी या कोई सेट बैठा हुआ था पीछे, उसको पता होना चाहिए दैट्स कम्प्लीटली नॉट, आई वुड नॉट से एब्सर्ड, बट वो मेन स्ट्रीम मीडिया में प्राइम टाइम में चलना ही नहीं चाहिए। वो एक हार्पिक को मैं क्यों देखूं, मतलब बीइंग लाइक इन माई हाउस, व्हाई वुड आई वांट टू सी एन एड ऑफ हार्पिक जहां वो कहता है कि जी बाथरूम के लिए लाल वाला, और ये हमें याद है हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब इट्स वर्किंग। वो इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आती तो आप रट्टा लगाते हैं, रिपीट, हैमर के बेस के ऊपर है। उसमें एक सेलिब्रिटी डालो, आप एक मसला डालो कि वो तेज़ाब से साफ़ नहीं हो तो ये डाल दो, फला नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आएगी, उसकी सोल्यूशन आएगा, सुपरमैन आयरन मैन बन जाएगा, सुपर हीरो। सो दैट इज़ वेयर इट्स कन्वेंशनल, इट्स सो लेम। और ये दुनिया भर में इसी तरह का हार्पिक का ऐड चल रहा है। उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कॉपी ये है तो हमने कॉपी करना है। ओके, ऑब्वियसली नौकर है ना, हमने सजदा उधर ही करना है। एग्जैक्ट। और फिर उन्होंने कहा जी इससे रिजल्ट आ रहे हैं, हार्पिक ने वैसे ही बिकना है भाई। हाँ, हार्पिक अगर कोई इश्तिहार ना करे तो आपने उसके और एट्रीब्यूट्स पे भी काम कर सकते थे, आप उसको किसी और तरीके से भी, आप हाइजीन का एक लेवल लेके आ सकते थे। आपने ज़रूरी दिखाना है कि पाकिस्तानी हर बाथरूम पीला होगा। बिल्कुल यार, सफ़ेद रंग के भी लोग रख सकते हैं, लोग गंदे नहीं हैं। तो पहले तो हमने ये सोच लिया कि हम थर्ड वर्ल्ड हैं, हम गंदे हैं, और हमें साफ़ करने के लिए हार्पिक जो है वो डोमेक्स इज़ ऑल्सो डज द सेम थिंग। एंड इफ़ यू डोंट, इतना बाथरूम को गंदे करने की ज़रूरत ही क्या है कि आपको हार्पिक की ज़रूरत है। और इसी तरह पहले ख़वातीन को भी इतना काला कर देते थे।
और वो एक अलग डिबेट है। वो जब तक आपकी जो प्रॉब्लम जो है स्किन ट्रीटमेंट इस तरह की थी कि वो होना चाहिए। देखें फेयर एंड लवली जब से ये चेंज हुआ, अब वो ग्लो एंड ग्लो एंड लवली लवली क्यों हुआ है? वो फेयर को उन्होंने उस रेसिज्म के ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ा ना उसको। सो दैट्स अगेन, अगर आप इस चीज़ की मतलब अगेन इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन कि व्हाई इट हैपेंड, हमने किस तरह से चीज़ों को लेके Yeah. गया। अगर हमारे प्रॉपर मेथड्स और प्रोसीजर्स और ट्रू प्रोफेशनल्स इनको नहीं फॉलो करेंगे, बहुत कम रह गए या है ही नहीं। ठीक है ना? आई डोंट सी एनी वन हु गोज एंड एक्सप्लेन्स दिस टू, पहले तो अपनी टीम को, उसके बाद क्लाइंट को, और उसके बाद वो अप्रूवल मिले, और फिर ऑडियंस को कि यार अच्छी रेटिंग थी। अब सर्फ एक्सेल का जो ऐड है, जो आई थिंक बांग्लादेश की कॉपी है, जिसमें वो रमज़ान की कॉपी में है, वो जिसमें वो जलेबियाँ अपने उसमें जिंगल चल रहा है एक पूरा, वो जलेबियाँ अपने कुर्ते के दामन में जमा करता है, और फिर जाके वो एंड में जो बेचारा हॉकर होता है जिससे गिर जा, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ऐड, उसका जिंगल, और वो इट एक्चुअली गिव्स यू अ मैसेज कि इट्स नॉट, दाग तो अच्छे होते हैं, अमेजिंग पोजिशनिंग, कि उन्होंने उस चीज़ को ही घुमा दिया, उस चीज़ को ही, कि दाग हटाने से बेहतर उन्होंने कहा ये ठीक है, बल्कि अच्छे हैं, राइट? सो अगेन, इससे ये नहीं कि सर्फ एक्सेल पे यस, इफ लोग ब्रांड कॉन्शियस इज द, they accepted the problem. नहीं, दे एक्सेप्टेड एंड दे एनहांस दैट प्रॉब्लम, एंड देन दे नो कि यार हाँ ठीक है, शान मसाले का ऐड है कि यार ठीक है जी, मेरी बहू वो काम कर रही है, अच्छी निहारी तो शान मसाले से बनी जाएगी। तो उन्होंने प्रोडक्ट को न सिर्फ ऊपर लेके आए, बल्कि उसके अंदर एक रेलेवेंस क्रिएट की, उनको समझाया कि यार अब एक चाय चाहिए, कौन सी जनाब का जिंगल चेंज किया बिलाल मसूद ने, इट्स अमेजिंगली डन, एंड द वे इट्स बिन, अगेन आपको नॉस्टैल्जिक थोड़ा सा आता है। और लिप्टन, अब उसमें लिप्टन पीने वाले एकदम से 60 लाख लोगों ने लिप्टन नहीं पीनी शुरू कर दी, वो एक ब्रांड एंडोर्समेंट है, ब्रांड वाले थोड़े से खुश हुए, उन्होंने सब ने एंजॉय किया कि यार हमने बहुत अच्छा काम किया। जिन्होंने लिप्टन पीनी है उन्होंने लिप्टन पीनी है। मैं टपाल पीता हूँ, घर में हमारे सब लोग लिप्टन पीते हैं, या वाइस आई कैन ओनली हैव टी फ्रॉम टपाल बिकॉज आई लाइक इट्स अ बिट तेज होती है। नेस कैफे के अंदर और जो ब्राज़ीलियन कॉफ़ी है, अफ्रीकन बीन्स हैं, दैट्स द थिंग व्हाट यू लाइक। नया बंदा कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा उसमें आजकल के डे एंड एज के अंदर। आप and there's so many private brands popping up nowadays as well. Yeah, depends. Yes, private, organic, vegan, and all. So there's a whole new category coming up. But they are not in mainstream advertising. हम टेलीविजन की बात करें, जो एक डाइंग आर्ट है, कोई भी इतने पैसे अब इश्तारों पे खर्च नहीं करेगा। प्रिंट मीडिया को डिजिटल ने आपके ऊपर ले लिया। फ्यूचर अब आपका जो है वो ट्रेंड्स में चला गया है, और आपकी अब ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है वो स्क्रीन टाइम के ऊपर बेस्ड है, और आप जो है वो एल्गोरिदम्स के ऊपर फोकस्ड हैं कि यार मेरी एक, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, और आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट है कि आप लिंक्डइन पे क्या कर रहे हैं, आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, आप इंस्टा पे कब हैं, आप पिनिंटरेस्ट पे हैं, आप और सारी डिफरेंट ऐप्स पे, स्नैपचैट पे हैं, और आप कितना एक्टिव हैं, आप नहीं हैं, तो वो एक यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। एंड बड़े अच्छे हमारे एक कॉपी राइटर हैं नुमान ताहिर, जिन्होंने कहा था लिविंग मिसिंग नथिंग, दैट वाज अ पोजीशनिंग फॉर एक टेल्को के लिए उन्होंने लाइन लिखी थी, एंड उनको था कि यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। हमारे पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि यू कैन नॉट पॉसिबली अंडरस्टैंड द कि where do you have to go, you are being bombarded with so many options and none of those options work. आप एक कोई गूगल करें, वही चीज़ आपको हर जगह पॉप इन होने लगेगी, आप चाहे जहाँ मर्जी जाएं, आपको उसी किस्म का उसी। if you know like Netflix now, if you go there, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड देन दे रिकमेंड नेटफ्लिक्स से बेहतर ऑप्शंस हैं। नेटफ्लिक्स इज कंप्लीटली शिट दीस डेज, नेटफ्लिक्स इज क्रैप बेसिकली। यस, अगर आपके पास कुछ नहीं मिल रहा तो आप नेटफ्लिक्स देख लेंगे, एंड टाइम इज ऑफ द, it's a side thing. I think Netflix will be acquired by Amazon. That's my prediction. होना चाहिए। Hulu better है, Apple TV is far more better. Disney Plus is better. Disney is in to hold another game because they have Marvel and all. जी, so उनके लिए content easier. So we talked about brand endorsements, creative issues and all. So आपका एक experience है तीनों sides का, एजेंसी का,
क्रिएटिव पर्सन का एंड देन यू नो इन ब्रांड्स. सो यहाँ पर ना हमेशा से एक मसला चलता है. अगर आप क्रिएटिव बंदे से पूछे ना तो वो कहता है यार ब्रांड जो है ना वो अपनी चीज़ें मेरे ऊपर थोपता है. वो कहते हैं मुझे यार ये वैल्यूज़ है मेरी, ये यूँ आना चाहिए, ये यूँ बात नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी क्रिएटिव चीज़ें बनाऊँगा कैसे. अगर आप ब्रांड के पास जाएँ तो ब्रांड कहता है ये भाई मेरा ब्रांड है, मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे यूँ पोजीशनिंग करनी है. उसकी एक अपनी लगाव है अपने ब्रांड से, एक अपनी उसकी सोच है. और फिर बीच में एजेंसी भी आ जाती है. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट एंड आपको क्या लगता है ये चैलेंजेस क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, या ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? ये बहुत मशहूर बल्कि कॉमन सी एक चीज़ है कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट. हाँ. Client, yes, I've served a lot of clients who think they were right, but yes, you with the team, you proved them wrong. Not wrong, but Okay. you gave them के okay ये भी ठीक है, लेकिन आप देखें ये भी एक पर्सपेक्टिव है. आप एक दुकान पे एक साड़ी बेच रहे हैं, आप लेने आए मुझसे, ठीक है, मैं एजेंसी हूँ, मैं आपको एक जोड़ा बेच रहा हूँ. सिंपल ये सेलिंग के ऊपर है कि आपने उसके आइकॉन को या सिंबल को एक इम्पैक्टफुल विजुअलाइजेशन में ट्रांसलेट किया और आपको खुद पसंद है, तो फिर आप जाके वो आइडिया या वो विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करेंगे. यस, ब्रांड्स में रहने का मज़ा है कि क्लाइंट है. हाँ, क्लाइंट बनने में मुझे बहुत मज़ा आता है. एजेंसी साइड पे ऑब्वियसली जब आप होते थे यू आर ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड. हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था. एंड आई थिंक माई फ्रेंड्स द पीपल हु वुड बी लिसनिंग टू दिस और would relate to that. There is something that you have to educate the client in terms of if you know what you are saying. अगर if you are pushed for time and you don't care about कि यार ठीक है यार रिलीज़ कितने की है, यार तकरीबन 3-4 करोड़ की रिलीज़ है, निकालो छापो बस यार, करो ख़त्म करो. I am from that era where people like अली मिर्ज़ा, शकील हसन, बहुत सारे नाम हैं जो बाकायदा जीनियसेस हैं, who have created ideas जो आप सोच भी नहीं सकते. और वो फिर जब वो टूटता है या वो नहीं होता तो फिर वो एक और आइडिया आता है. वो हार नहीं मानी, फिर एक और आइडिया आता है. मतलब आइडिया जो है ना वो नहीं आता, और आता है तो फिर बहुत सारे आते हैं या फिर नहीं आते. इट ऑल डिपेंड्स कि आपके जो अगर आपने प्रॉपर मेथड्स और प्रोसीजर्स और उसको आपने फॉलो किया है, जो कि बहुत रेयर है एज आई सेड, यू कम टू दैट इक्विलिब्रियम जो क्लाइंट को भी पसंद होता है कि यार मैंने टॉप बॉस को पास जाता है, उसको सर्टन चीज़ें पसंद हैं, उसको नहीं पसंद आ रही तो ऑब्वियसली वो वही कहेगा नहीं यार इसको लाल कर दो, उसको बड़ा कर दो, उसको छोटा कर दो, और वो खुद कह रहे यार इसको अच्छा कर दो. ये मुझे ठीक नहीं लग रहा. वो ठीक की डेफिनेशन ना मेरे पास है ना आपके पास. बिल्कुल. यार ये को ठीक नहीं लग रहा, या ये अच्छा नहीं है. अच्छा क्या है भाई? व्हाट इज़ अच्छा फॉर यू? सो वो एक तरह से बहुत सारे हमारे अकाउंट मैनेजर्स हैं क्लाइंट सर्विसिंग के अंदर और क्लाइंट मैनेजमेंट में जो क्लाइंट को एट बे रखते हैं. एंड यू हैव अदर ब्रांड्स लाइक अब लीवर्स के अंदर हैं बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं. मुझे तो कुछ भी नहीं पता जो कि और लोगों में होगी, जहाँ पर यू हैव गॉन beyond a certain level and you have created something which your agency loved and the client rejected it, but they eventually did what they want and they have won a lot of awards. और जब जो क्रिटिसाइज करने वाला है या जो अवार्ड करने वाला है, जो उस पर लिखने वाला है, उसकी कैपेसिटी भी आप चेक करें ना. इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के आजकल के दौर में आप लोगों को यही डर लगता है कि यार ये पता नहीं मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ. ठीक है ना, मैं इसमें ये ले आऊँ, इसमें मैं ये चीज़ ले आऊँ. सो अब कब कम्युनिकेशन जो है और एडवर्टाइजिंग वो इतनी ज़्यादा मंडेन और इतनी ज़्यादा आई डोंट हैव द वर्ड्स टू इवन के यू कहीं एक कोई अच्छी चीज़ आपको नज़र आती है, आप कहते हैं यार चलो शुक्र है, बहुत अच्छा है ना, शुक्र है कि मैं अब क्रिएटिव नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुश्किल जॉब, इससे मुश्किल काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता. यहाँ पर लोग पीपल आर नॉट रेडी, दे हैव नो नॉलेज कि इससे वैल्यू क्या बनेगी ब्रांड की, जो अभी नहीं मिलेगी आपको, 1 साल बाद मिलेगी. लेकिन आज से आप उस डायरेक्शन पे जा रहे हो कि उस स्ट्रैटेजी का ही नहीं पता है लोग. वो स्ट्रैटेजी हर दूसरे दिन चेंज हो रही होती है. आप एक स्ट्रैटेजी लॉक करें, उसके वो रिसर्च बेस्ड हो, उसके ऊपर आप ब्रांड को समझाएं कि जी ये आपका ये बेसिकली वे फॉरवर्ड है या रोल आउट है,
उसके ऊपर आप काम करें और ब्रांड को उस तरह से इंडोर्स करें कि वो सर पे ना सवार हो और वो एक सबलिमिनल तरीके से आपके अंदर ग्रो होके और ट्रस्ट आपका डेवलप हो जाए. Once you have achieved that with the audience or your clients or the client, then you have a perfect equilibrium. That's magic. वो होता है कि वाओ यार ये तो आपने ऐसी ज़बरदस्त बैलेंस कर दिया. एंड अगेन यू हैव टू कम्युनिकेशन के इस दौर में शेल्फ लाइफ की डेफिनेशन ही चेंज हो गई कि यार हाँ एक आपने अच्छी कॉपी की, अच्छी कम्युनिकेशन, ज़बरदस्त यार, 15 दिन बाद आप फारिग हैं. यू हैव टू कम अप विद समथिंग एल्स. आप अडेप्ट बना दें, इसको छोटा कर दें. 15 सेकंड का यार वो 1.5 मिनट का ऐड है जिसमें पूरी कहानी बता रहा है. अब आप बाहर गोरे का काम देखें यार, वो ऐसे नहीं जहाँ वहाँ पहुँचे हुए हैं. आप कोई भी, आप सिर्फ जाएँ, आप सर्च करें जाके द बेस्ट कार कमर्शल्स, और ऑडी के, BMW के, वॉक्सवैगन के और मर्सिडीज़ के. यू विल सी द डिफरेंस कि उसने वो कॉपी बनाई है, वो एक ऐड बनाने में उसने करोड़ों रुपए लगाए हैं. वो चला या नहीं चला, इट डजंट मैटर, बट इट क्रिएटेड. BMW को या मर्सिडीज़ को ज़रूरत है एडवर्टाइजिंग की, कोक को ज़रूरत है. ओपन हैप्पीनेस, खुले खुशियाँ, अमेजिंग मैजिक, रियल मैजिक नाउअडेज. हाँ, रियल मैजिक, एग्जैक्टली. लेकिन वो एक तरह की जो अगेन दे हैव बिन, अब वो कि शहबाज तुमसे नहीं होगा, वो आप चेक करें ना, वो कम्युनिकेशन स्प्राइट हैज ऑलवेज बिन, वो 2-3 स्टेप आगे ही रहता है. 7 अप का बड़ा इमोशनल है, 2 बहनों का, ठीक है, वो दोनों बहनें नहीं लगती, कास्टिंग का बहुत बड़ा जंप है, वो कहीं से भी नहीं लगती, खालाजाद बहनें भी नहीं लगती, लेकिन वो उसकी जिंगल इतना मज़े का है कि हाँ ठीक है, जो वो अपने मेहंदी वाले हाथों से उसको वो कहती है ना, तुम कमरा भी छोड़ जाओगे, घर भी. आई हैवंट सीन दी एड कंप्लीट क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. तो परफेक्ट ये है कि क्लाइंट बनना सबसे अच्छा क्लाइंट इज ऑलवेज राइट. हाँ जी, क्लाइंट इज ऑलवेज. जो पाकिस्तान में जी क्लाइंट जो कह रहा है कि जी इसको कर दें, वो आता है कि यार 1-2 ऑप्शन और बना दो, इसको थोड़ा ब्रांड का लोगो थोड़ा बड़ा कर दो, ये UN नंबर थोड़ा और बड़ा कर दो, और मेरी प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही. वो उससे को भाई आप A4 की जगह आप, या 27:4 की जगह आप डबल स्प्रेड क्यों नहीं ले लेते. इसमें सब कुछ आपका घर का कमरा भी दिखा देंगे. अगर आपके पास जगह नहीं है इसमें, तो 15:08 में तो इतना ही आ सकता है, या 1:30 सेकंड में मैं यही बातें कर सकता हूँ. सो इससे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे यू जस्ट मेंशन कि इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पेस फॉर अ क्रिएटिव पर्सन टू वर्क इन पाकिस्तान. व्हाट्स द रीज़न? क्या क्रिएटिव आर्ट से आपको उतना बिजनेस नहीं मिल रहा होता? क्या नंबर्स ऐसे नहीं हैं, या प्रोड्यूसर्स लालची हैं, या कंपनीज इतनी लालची हैं कि दे आर नॉट विलिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग के इट्स कमिंग, और इट्स इट्स अ क्रिएटिव थिंग, दे नीड टू इन्वेस्ट इन द पीपल? देखें, लालची तो है, सेठ बैठा हुआ है हर जगह पर. लालच, अब पैसे इतने कम हो गए हैं कि वो लालच भी नहीं रह गई. इस इंडस्ट्री, इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री. ओके. ऑटोमेशन पे और मीडियम इतना ज़्यादा रोबस्ट और चेंज हो चुका है कि कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, डिज़ाइन एंड एडवर्टाइजिंग इट्स गोना बी समथिंग कि जैसे आप जाके मिनिएचर पेंटिंग में PhD कर लें. मतलब दैट्स फॉर माई सेल्फ, मैंने मिनिएचर करना है, हाँ जी, मैंने एडवर्टाइजिंग करनी. तो आई वुड से, मतलब मे बी अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मुझे नहीं कोई नज़र आ रहा कि ये इसमें टेलीविज़न कमर्शियल प्रोडक्शन में या एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन में या प्रिंट मीडियम देखने आपको कितनी कैंपेन्स नज़र आती हैं प्रिंट में. एक आपको एक जंगल नज़र आता है, उसमें एक दूसरे पे एक दूसरा बंदा ओवरलैप कर रहा है. इट्स अ फॉलिएज. आई डोंट थिंक लालच, हाँ पैसा एक ज़माने में था, अभी भी है, और वो डिफरेंट तरफ. पहले डिजिटल पे इतना स्पेंड नहीं होता था. आपका मेरा स्क्रीन टाइम कोविड से पहले 20% होगा ऑन योर फोन. वो 20 से 60 पे कब जंप हुआ, और कब हमारी कम्युनिकेशन अटेंशन स्पैन और वो उतनी सी देर में उस चीज़ को देखा. तो दी हैबिट हैज़ ट्रिकल डाउन समथिंग विच वी आर नॉट रियलाइजिंग राइट नाउ. हमारी नेचर, हमारी हैबिट चेंज हो गई, और अब हम कन्वेंशनल उस चीज़ को, आप मुझे बता दें कौन TV ऐड देखने के लिए करता है. हर न्यूज़ 9 बजे या 8 बजे की न्यूज़ बुलेटिन में या हेडलाइंस में कहते हैं हम वापस आते हैं वफ़े के बाद, राइट. तो उसके अंदर ये कि देन यू हैव टू पुट इन, क्योंकि इससे आपकी इंडस्ट्री चल रही है.
अगर ऐड नहीं चलेगा ड्रामे में, मतलब 1 घंटे के स्लॉट में 14 मिनट की पैमरा इजाज़त देता है इश्तिहार, ये 11 या 14 मिनट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, कि अगर आपका 1 घंटा है तो उसमें 14 मिनट के ऐड चलते हैं। या यहाँ 14 मिनट का कंटेंट चलता है, बाकी सारे ऐड्स चलते हैं जो हिट हो गया, या आखिरी 2 एपिसोड्स हैं संगे माँ के, मैं एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल तो उसमें ऐड ज़्यादा चलते हैं कि अब मैच में अभी विकेट गिरी नहीं है, रिव्यू नहीं लिया है उसने, हाँ वो विकेट बल्ले के पास से बॉल गुजरी है, ऐड आ जाता है। या वो कोई चॉकलेट खा रहा है, टॉफ़ी खा रहा है, कोई दाग मिटा रहा है, कोई दांत मांज रहा है, कोई हार्पिक डाल रहा है, फिर आप कहते हैं यार 10 स्पोर्ट्स पे देखो, अच्छा 8 स्पोर्ट्स पे, अच्छा नहीं वो ऐड है, पता चला जी रिव्यू। तो वो उसको खुद पता है जो बंदा बैठा हुआ है ट्रांसमिशन पे कि यार मैंने ये ऐड चलाना है, क्योंकि करोड़ों रुपए दिए में भाई, आप एक पैकेज लें ज़रा, आपको पता चल जाएगा। तो लालच, यस इट्स देयर, कॉपी चलनी है, हाँ नई कॉपी चलनी है, स्पॉन्सरशिप देना है, कंटेंट अब और तरीके से आ रहा है, गानों की सूरत में, CSR की सूरत में, और बहुत सारी चीज़ें। तो अब देयर हैज समवन हैज़ टू गिव इन, या there has to be a break. There has to be a medium where I wish we have some laws and principle या where we have to know कि भाईजान जो आप प्लेसमेंट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसे। हाँ आपको एक सर्टेन बार लगा होना चाहिए कि जी एक एड ब्रेक में आपने जितने मर्जी पैसे दे दें, आपका 2 से ज़्यादा ब्रेक पे जाते वक्त और वापस आते वक्त 2 दफ़ा ऐड चलेगा, 10 दफ़ा ऐड नहीं चलेगा। तो आप रिमोट पे मुझे बताएं, आप सिर्फ चैनल कहाँ चेंज, न्यूज़ अगर आपने देखनी हो आजकल तो वैसे ही पिछले कुछ 1-1.5 साल से न्यूज़ ही है, और ऑब्वियसली देन योर हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी हैज़ changed into having an app on your mobile, wearing an headphone। आपने के साइड में फेंका होगा कि यार मैं न्यूज़ एंकर को या जो इस वक्त तज्जिया निगार हैं उनकी शक्लें देखने से मुझे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे सुनने से ताल्लुक है। एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल महर हैं, काशिफ हैं, या XYZ जो भी बैठे, वो जो कह रहे हैं मेरे लिए, वो या कामरान खान है, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। आई डोंट वांट टू सी एनी पॉलिटिशियंस फेस। तो मेरे कान में एक फुल थ्रू लगा हुआ है और मैं सुन रहा हूँ कि हाँ यार ये बयान ये है, ये इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें बहुत मुश्किल होता जा रहा है ब्रांड्स के लिए। पैसा उनके पास लातादाद है, उन्होंने ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग का मतलब ही नहीं मतलब समझा है, लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे जो हमारे साथ के हैं, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे कि यार ये क्या बकवास है। हम तो हाँ डिजिटल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, नए मेथड्स पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपकी अटेंशन जो है वो और बहुत सारी चीज़ों से ग्रैब हो रही। अब आप मुझे बताएं आउटडोर आपको देखे हुए या जो आउट ऑफ होम है वो कितना अरसा हो गया। ऑब्वियसली हम इस्लामाबाद में, लाहौर में मूविंग बिलबोर्ड्स हैं, फिर इंटरेक्शंस हैं, फिर आई वुड से इसके बाद बहुत ज़रूरत है हमें कि हम एक्टिवेशंस की तरफ वापस जाएं। एक ज़माना था जब तरंग की एक्टिवेशन होती थी, हमारे ही दोस्तों ने की है, कॉन्टैक्ट प्लस के हारिस रशीद, एक अमेजिंग कम्युनिकेशन, एक उसके रिजल्ट्स आर बियॉन्ड एनी कैलकुलेशन। ना हमारे पास कोई ऐसा निसाब है, ना कोई ऐसी किताब है, ना कोई ऐसा मजमुआ है जिसमें हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड कर सकें, मतलब आर्काइवल एक वो बना लें कि भाई हम कहाँ से। अमेजिंग वर्क हैज़ बीन डन, पीपल हैव अप्रिशिएटेड इट, एंड टुमारो इज़ द नेक्स्ट डे। सो वो जो बर्न आउट है क्रिएटिव का, आर्ट डायरेक्टर्स नहीं है, क्रिएटिव डायरेक्टर्स नहीं है, और जो सो कॉल्ड हैं भी वो भी अल्लाह ताला माफ़ कर दे वाला लेवल है उनका, कि बस वो हैं जी ठीक है। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। या मेक सेंस। सो एक और क्वेश्चन जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है एडवर्टाइजिंग से। सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द न्यू प्लेटफॉर्म्स कमिंग इन। I'm not sure about the numbers, like what kind of numbers the TikTok and Instagram is giving to the creators, in terms of content generation. Like, for example, I don't know how we can name that platform or not. It's from another industry, entertainment की एक और type industry की. वो platform अपने content creators को millions of dollars दे रहा है. But I think they're not the same kind of numbers in TikTok or Instagram. So do you think there can be any future, maybe, the OTT platform will adapt or give something new, kind of, एक चीज़ ऐसी बना के दें जहाँ पे इंडी फिल्म मेकर्स या कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट डालें जहाँ पे उनको वो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। एंड विद दैट OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ
what do you think artificial intelligence and algorithms, how they gonna drive the future of the creativity? देखें, अब हम इंतहा से जो है ना वो इब्तिदा की तरफ जाना है, Hmm. वही इसका एंड होगा. देयर हैज़ टू बी समथिंग which has to give in. I think it will only speed up things rather than correct and fix them. And the world of tomorrow is because everything needs in time. It's like it has to work against time. ये बात इस तरह की कि जो भी आप इस चीज़ को इन टाइम करना है वो अगेंस्ट द टाइम जाके और वो इवेंचुअली फेल होगा. Mm-hmm. तो द फ्यूचर इज बैक टू द वर्ड ऑफ माउथ. Okay. ये पूरी चीज़ चेंज होके आई थिंक इंतहा एंड जो है वहाँ से आपको एक इब्तिदा जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी वर्ड ऑफ माउथ उस तरफ जाना पड़ेगा. Okay. You have to come back to it. It will take a complete and 360 and come back to the zero. That's pretty interesting. It was not expected and also pretty interesting. If you know, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद, बट बिफोर 14 और 13 सेंचुरी किसी ने चर्च के बाहर अपनी बाइबल की कॉपी लिखी थी और उसकी कुछ जिसे कहते हैं कि अपनी उसने ट्रांसलेशन और जो पर्सपेक्टिव दिया था उसके ऊपर बुक लिखी थी, और उसने चर्च के बाहर एक डॉक के ऊपर लिख के एक पेपर लगा दिया कि ये मेरे पास बुक पड़ी है, अगर किसी ने ख़रीदनी हो तो ख़रीद ले. जो फॉर्मली कहा जाता है वहाँ से एडवर्टाइजिंग स्टार्टेड. यू आर सेइंग कि उससे भी पीछे जाएंगे आप जी, कि कॉपी भी नहीं होगी और हम कुछ वर्ड भी ऑफ नहीं माउथ के होगा. ऊपर जाएंगे. वो देखें, हमने जो है ना इंतहा से इब्तिदा की तरफ जाना है फ्रॉम द बिगिनिंग कि कहाँ Okay. से शुरू हुई. आवाज़ मार के चीज़ें बेची जाती थी कि पांडे कलई करा लो. हाँ. कम्युनिकेशन और इन सारी चीज़ों की हमारे यहाँ एक तो किसी चीज़ का पैमाना है नहीं. हम्म. मेयार मेरिट के लफ्ज़ कोई मायने नहीं रखते. फिर एक चीज़ का फुकदान है हम्म. दोनों तरफ से ओके. कि एक चीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती लेकिन वो होती है. ओके. पाकिस्तान में टेल्को की ग्रोथ जो है वो दुनिया भर में शायद दूसरे नंबर या पहले नंबर पे है. ओके. हर आदमी के पास डेटा है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है डेटा से. ओके. हमारे अशफाक चीमा साहब बैठे हुए हैं और वहाँ पर लोग हैं, उन सब के पास डेटा है, लेकिन उस डेटा के ऊपर क्या चीज़ राइट कर रही है, कौन सा कंटेंट इन तक पहुँच रहा है और ये क्या देख रहे हैं, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. सो अब आप देखें, आपके पास एक ऐसी मैकेनिज्म, एक व्हीकल, एक तरह का वेसल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से वापस आ रहा है. आप एक रेलिवेंट आई बॉल हैं उसकी, लेकिन उस पर चल क्या रहा है कंटेंट, यू नेवर नो. उस पर आप किताब पढ़ रहे हैं, उस पर आप कोई फ़लसफ़ा लिख रहे हैं, उस पर आप मुजरा देख रहे हैं, उस पर आप कोई व्हाट्सएप के ऊपर जितने सारे हमारे दोस्तों के ग्रुप हैं उस पर 90% क्या शेयर होता है लड़कों के ग्रुप पे. दैट्स यू आर यूजिंग डेटा. गोरा क्या यूज़ कर रहा है. सो वी हैव गिवन द सेम प्लेटफॉर्म, द सेम फुटबॉल और द क्रिकेट बैट. हम क्रिकेट की जगह उससे स्नूकर खेलना शुरू कर दें तो ये हमारी गलती हुई ना. बिल्कुल. हमारे पास वो रेलेवेंट टाइम भी है, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, वो रेलेवेंट नॉलेज नहीं है क्योंकि एजुकेशन नहीं है, वो डब्बा नहीं है, वो पैमाना नहीं है कि 1 फुट आपके लिए और मेरे लिए 1 फुट है. वो फुटा ही नहीं है यहाँ पर. 1 दर्जन केले अगर आपको एक्स मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा कॉम साइड से पीछे लतरार की तरफ जाएं, वहाँ आपको आधे पैसों में मिलेंगे. देयर इज़ नो, इट इज़ बेसिकली द बेसिक लैक ऑफ नॉलेज. उसके ऊपर आप जितना मर्जी महंगा फ़ोन दे दें, आप इनको हैज़लब्लैड दे दें, ठीक है, आप इनको ZS की लेंस दे दें, उसको पता ही नहीं होगा उसने करना क्या है इससे, तो वो क्या करेगा उससे, राइट. सो इट्स नॉट कि समुराई सॉर्ड से बैठ के आप जो है वो गोश्त बना रहे होंगे, या आप एक मिनिएचर ब्रश से लेके आप जो है वो कान साफ कर रहे होंगे. इतना अब्सर्ड है. सो हमें बेसिकली जो है वो वापस इब्तिदा जहाँ से शुरू हुए थे वही जाना, वो इंतहा है बेसिकली. नाइस. सो गिवन दैट if you want to talk about it, हमारी as a content creator, as a creative person, we are putting out visuals out there and somehow or the other they actually impact the audience, right?
ये कंटेंट आज नहीं कल कोई और देखेगा, जो भी हमने आज तक बनाया कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगा, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको लेके. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए या ऐसी क्या फाउंडेशन होनी चाहिए डिज़ाइनर्स की, फिल्म मेकर्स की या किसी और की, जिसको बहुत छोटे पॉइंटर्स हों बेशक, उसे अपने जहन में रखना चाहिए चीज़ बनाते हुए. एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट जॉयलैंड एज वेल, रिसेंट रिलीज इन आवर फिल्म इंडस्ट्री. मैंने देखी नहीं है तो मैं उस पर Yeah. कमेंट नहीं कर पाऊंगा. बाकी हाँ, ऐसी बॉडीज़ हैं हम्म. लोगों के, दोस्तों के बीच में, बैठकों में और गैदरिंग्स में ये डिस्कस होता है, यार कुछ करना चाहिए, हम सब मिल के कुछ करते हैं, लेट्स गिव समथिंग बैक टू द इंडस्ट्री. जिस तरह के एक्सपोजर से मैं गुजरा हूँ पिछले 30 सालों में, आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा, डिज़ाइन, मीडिया, क्लाइंट्स, एजेंसी, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, बिल्डिंग, रिस्टोरिंग कार्स. सो द थिंग दैट हमें करना चाहिए वो लोगों को रोक के किसी भी जगह जहाँ बैठे हों या आपके दोस्त हों या जहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इस बात को दूसरे से एक्सपीरियंस को शेयर करने की ज़रूरत है. ओके, अब जो हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन, फिर उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, वो एक अलग किस्म की मखलूक हैं. जी. आप उनके करीब नहीं जा सकते. वो आपका फ़ोन एक हाथ से खोल के इधर करके गेम लगा के आगे बढ़ चुके होते हैं, वो ऐप शैप परचेज कर चुके होते हैं. वो उस जनरेशन, उस टाइम में पैदा हुए हैं जब ये चीज़ें यूज़ करके अब साइड पे हो चुकी थी. अब उन्होंने कहीं और जाना है, तो दे विल कम बैक टू दिस, एज आई सेड, टू द स्टार्ट, कि यार ये पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, ये बंदा बात क्या कर रहा है. लोगों की आपस में एक दूसरे से रिश्ता जो है और इंटरेक्शन जो है वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे है. कि हाँ चीमा क्या केस, क्या हो रहा है, हाँ जी किधर है. इसे कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, और वो इतना ज़्यादा हो गया है कि आप उस चीज़ का, मैं तो फ़ायदा उठाता हूँ हर वक्त. अगर कोई मैं काम करवा रहा हूँ तो मैंने तो पूरी बांध दी हुई होती, व्हाट्सएप के थ्रू हो, वीडियो के थ्रू हो, मैं तो अंदर बाहर हो चुका होता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार इस चीज़ की पेनिट्रेशन क्या है, मतलब ये गलती, मतलब इस लेवल तक यूज़ होती. ना हम किताब पढ़ते हैं, ना किताब के बारे में जिक्र करते हैं. हाँ, हम कोई अच्छी पोएम सुन लिया आपने, कोई एक अच्छी, किसी ने कुछ कह दिया वो आपने जमा कर लिया, जमा से मुराद है कि अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसका इजहार आपने कैसे किया. यस. असल में इशू ये कि वी आर ऑल मिरर्स टू ईच अदर. आप अपने आप को कितनी देर देखा होगा आपने, मैंने आपको ज़्यादा देखा है बनस्बत आपने अपने आप को देखे हुए. बिल्कुल. तो फिर हम लोग एक दूसरे के मिरर्स हुए. ओके. और वो जब तक एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और हम लोग जो हैं वो एक दूसरे की प्रॉपर मतलब एग्जिस्टेंस और मीनिंग की बात अलग चली जाती. वी हैव टू एटलीस्ट हैव like-minded people or any sort of people sitting down and discussing about what ये है क्या भाई, क्यों है ये. चाहे वो क्रिएटिविटी हो, एडवर्टाइजिंग हो, डेली रूटीन हो, एक दूसरे की खैरियत मालूम करना हो. ना यहाँ पर जमात है, ना नमाज है, ना कोई एक दूसरे का ख्याल है. एक फ़र्जी तौर पे रिश्ते भी जो हैं वो टेक्निकल और डिजिटल हो गए. बिल्कुल. वो भी एल्गोरिदम पे बेस करते हैं कि यार तुमने उसको वहाँ नहीं था, उसने वो चीज़ पोस्ट की, तुमने लाइक नहीं किया. आई एम ऑफ फेसबुक लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स नाउ. आई एम नॉट, नॉन एग्जिस्टेंस है मेरी, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो इस रीज़न को, और गोरा जो है वो इसी, जो हमारे पास वैल्यूज़ थे कल, एंड इंटरेक्शन बहुत इंटरेस्ट बेस्ड है. लाइक अगर मुझे किसी से काम है तो मैं मिलूंगा, काम है तो मिलूंगा. यार ठीक है, तुम दो काम की बातें कर लो, एक तीसरी वैसे भी तो कर लो. एज अ ह्यूमन तो जानने की कोशिश तो करो. आप किसी अच्छी जगह जाके खुराक लगा लें, आप पान खा लें जाके, आपने और कुछ लगाना है पीना है वो कर लें, बैठ के कुछ और इंडल्ज कर लें. बैठक ही नहीं होती. मतलब मेरा, आई एम लकी दैट मेरे दोस्त कॉलेज के, एनसीए के, अभी तक हम लोग साथ हैं. और हम लोग वही 7-8 लोग हैं जो अभी भी हमारा, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं लेकिन एक ग्रुप जो है वो 7-8 दोस्तों का है, 10 दोस्तों का है. और आई एम ऑनर्ड दैट आई एम, मेरे साथ जो मेरे कॉलीग हैं वो भी एनसीए के ही हैं. तो जब हम बैठ के बात कर रहे होते हैं या ऑफिस में साथ होते हैं, वी डू लाइक, हमारे ऑफिस अलग अलग हैं,
तो बातें नहीं खत्म हुई अभी तक। बिल्कुल 35 साल गुजर गए, लेकिन वो गुफ्तगू जो है गला वो नहीं मुकी है। रोजाना कोई ना किसी या कोई ना कोई एक दो करेक्टर बैठे होते हैं और आपस में किसी ना किसी चीज़ पे बात हो रही होती है, या कोई चीज़ कोई केस खुला होता है, या किसी को वीडियो कॉल जाती है, वो नहीं ख़त्म हो सकती. So I am privileged that I am a part of that group where I can vent out and I can unwind and I can talk to people. Yeah. I can interact with anyone, and मैं अब तो एक्टिवली बहुत अरसे से करने लगा हूँ कि आई वांट टू इंटरेक्ट विद, Yeah. मिज़ाह की सूरत में या कोई बात करने की सूरत में, या किसी को तंग कर दिया या छेड़ दिया या किसी को कोई जुमला कस दिया, या किसी के साथ कोई ऐसी नाजेबा बात कर दी कि वो अजीब से आसपास वाले लोग जो हैं, मतलब मेरी आपसे फ्रैंकनेस है, मैंने आपके साथ कुछ कह दिया, बिल्कुल. आसपास वाले लोग चेक हो जाते हैं यार ये क्या हुआ. हाँ. तो वो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को ना थिएटर होता है ना यहाँ लोग देखने जाते हैं. तो आई थिंक जो हम अपनी नई जनरेशन को देखे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं देखे जा रहे, बट जितना Exactly. दिया हुआ है वो भी वापस ले रहे हैं. एंड यूर राइट, लाइक जब वो टाइम आएगा कि बच्चे सब ऐप्स यूज़ कर लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, कंटेंट अब बन रहे इस तरह से रह के कैनवा के ऊपर आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं डिज़ाइन के. डिज़ाइनर वो बिल्कुल एक खाली कैनवस से तो सोच ही नहीं रहा, उसके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, क्रिएटर है, फिल्म मेकर है. हमारे यहाँ पे जब रिवाज चलता है, जो डायरेक्टर कोई भी मोड बोर्ड बनाता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम गोरे का फ्रेम उठाएंगे, उसका स्क्रीन ग्रैब उठाएंगे, मोड बोर्ड में डालेंगे. जब ये सब कुछ इतना ज़्यादा यूँ होना शुरू हो जाएगा तो वो असल ऑथेंटिक क्रिएटिव चीज़ें आएंगी कहाँ से, जब आपका इंटरेक्शन ही नहीं है नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ. टेस्ट ट्यूब ब्रेन चाइल्ड होगा ना कि आपने टेम्पलेट किसी की उठाई कि यार मुझे आंखें जर्मनी की पसंद है, चेहरा पोलैंड का पसंद है, सऊदिया का जिस्म पसंद है, फलां चीज़ें इस अफ्रीका की पसंद है, तो मैं बैठ के बंदा बना लूँ. तो क्रिएटिविटी के अंदर भी अडल्ट्री शुरू हो गई. आपने अपने साथ और अपने दिमाग, हम लोग का बड़ा अच्छा एक था, हमारे एक दोस्त थे क्रिएटिव थे, तो मैं उनसे कहता था अपनी दिमाग की डीएनसी करा लो, ये तुम एकदम से शादी कर लेते हो, तुम एकदम से बच्चा हो जाता है तुम्हारा जो आइडिया है ना, तो फ़ौरन आप डीएनसी करवाएं, खाली करें, दोबारा सोचें. मतलब ऑब्वियसली आपको एक टाइम, तो वो रीसेट होने की ज़रूरत ही नहीं. आपको पता है कि अब कॉपियाँ कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है बाहर का यहाँ पर उठा रहे हैं, म्यूज़िक देख लें, बहुत सारी चीज़ें. क्रिएटिविटी नहीं होना एक बहुत रेयर चीज़ हो गई है. एंड यू डोंट नो दैट पीपल जब तक वो अपने आप को इस चीज़ से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, फ़ोन से, चीज़ों से, और इस किस्म की एब्सर्ड जो कम्युनिकेशन जो आप पे ऊपर फेंकी जा रही है, आप एक अच्छा म्यूज़िक नहीं सुनेंगे या कोई बैठ के बात नहीं करेंगे या सिर्फ बैठ के आसमान को नहीं देखेंगे थोड़ी देर तक, तो आप रीसेट कैसे होंगे? एक पुर्जा है दिमाग आपका, एक ऑर्गन है, उसको आपने जिस चीज़ से आप उसको ट्यून कर लोगे वो उसी तरह पे चल जाएगा. जस्ट लाइक योर कंप्यूटर प्रोसेसर, यू नीड टू क्लियर द कैश. एग्जैक्टली. तो उसमें आई डोंट नो, वी हैव द पोटेंशियल और द टाइम और द एनर्जी और एक्टिव कॉन्शियस एफर्ट इस तरफ. गोरे के पास फिर ये कि पूरे वो 5 दिन काम करता है, 2 दिन अनवाइंड करता है. वो कहता है जी मुझे ना कोई कॉल करे, मैंने इस वक्त जाके सिर्फ पार्टी करनी है. 2 दिन पार्टी ना करें, जो भी करना है, या माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, फिशिंग करनी है, कोई और चीज़ बिल्ड करनी है. तो ये है बेसिकली. So for any youngster who's watching this podcast right now and he wants to become a creative person and want to work in, visual marketing space, is there any tips or any advice you want to give? यार एडवाइस और वो क्रिएटिव आपके अंदर होता है या नहीं होता, फोर्स नहीं कर सकते आप. पहली चीज़, अगर आप कहते हैं कि यार मैं जोर लगा के क्रिएटिविटी निकालूंगा, तो क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी. वो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ और बाहर आ जाएगा, दिमाग आपका बाहर आ जाएगा या आप कोई और चीज़. तो जोर लगाने से क्रिएटिव नहीं बंदा होता है. हाँ, इसकी एक्सरसाइज है. येस, यू नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपोजर व्हिच कैन mold you into being or creating something. Well, right kind of exposure is not the exposure of digital communication overdrive. It's the kind of visuals which enhance your capacity to think. It enhance the way your thought process. It gives you time for yourself to be thinking on a concept कि यार मैंने एक ऐसा concept लिखना है जो कि थोड़ा सा ऐसे हो, या आपने जब तक माइंड मैपिंग नहीं की होती
तो उस सेंस में वो प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गई, हम शॉर्टकट्स की तरफ चले गए। हम इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट जोशांदा, 2 पैनाडोल टापी, एकदम सर का दर्द सही हुआ और हमने काम करना शुरू कर दिया। या हम किसी चीज़ से इंटॉक्सिकेशन हमने कर ली, पक्के शक्के लगा लिए और हमने कहा हम क्रिएटिव हो गए। इससे कोई क्रिएटिविटी नहीं आती। आपको अगर क्रिएटिव बनना है तो आपने फिर ना सिर्फ इसकी तरफ एक एविड सोच होगी आपकी, और जिस चीज़ की तरफ आपने जाना है आपने किताब पढ़नी है, आपने पोइट्री पढ़नी है, आपने उसको समझना है, आपने उसके बारे में जो लोगों ने कहा है वो चीज़ें करनी है, तो फिर आप जाके एक पेपर पे बैठ के कुछ लिखने काबिल होंगे। हम तो पहले लिख लेते हैं, हमारे पास जवाब सवाल से पहले आ गया, हमारे पास सारे आंसर्स हैं, सवाल का पता नहीं है। तो इशू ये है कि हमें सवाल ढूंढना है कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो फिर हमारे पास जवाब बहुत सारे मौजूद हैं, हर किस्म के मौजूद हैं, लेकिन सवाल का नहीं पता, हम सवाल ही भूल गए कि क्वेश्चन क्या था यार। सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द थिंग इज वी आई हैव द आंसर, दैट्स द इशू। तो क्रिएटिव को जब एक असाइनमेंट दी जाती है तो उसको पहले तो ये सोचना है कि यार वो सवाल है क्या, और उसका जवाब वो कहते हैं ना उसी में होता है, लेकिन आपको उस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। So I think that is something. Yeah, thank you so much for all the information. मेरे ख्याल में बातें ख़त्म नहीं होंगी या जितनी भी हम सीख सकें वो ख़त्म नहीं होंगी, बट वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा हमारा ये एपिसोड. इफ़ यू वांट टू सी अनदर एपिसोड ऑन द सेम टॉपिक और समथिंग एल्स, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. And if you want to share any kind of information, related to the topics we discussed and anything else, subscribe ज़रूर कीजिएगा. Please like and do share with the people you think you need to share this information with. And looking forward to come up with a new exciting episode. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा.